23 जून 1967। रूहानी बाप बच्चों से पूछते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय करके बैठे हो? बाप रोज रोज कहते हैं अपन को आत्मा निश्चय करके बैठो। हम तो आत्मा हैं न कि शरीर हैं। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही शरीर द्वारा कहती है कि मैं आत्मा हूँ। बाप बार बार कहते हैं कि जितना अपने को आत्मा समझेंगे उतना बाप की याद आवेगी। हम दैवी स्वराज्य में थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अभी हम ब्राह्मण बने हैं। फिर देवता बनेंगे। ये भी जानते हो कि हम आत्मा ने ही 84 का चक्र लगाया है। अभी फिर बाप से वर्षा लेना है। पढ़ते पढ़ते अब ये बुद्धि में बैठ गया कि 84 का चक्र पूरा हुआ। बस अब आखिरी मन मना भव ही जाकर के रहेगा। बीच में ये ज्ञान की समझानी है। इस दुनिया को छोड़ करके हम जाकर आत्माओं के लोक में ठहरते हैं। अब तुम बच्चों को षष्ठी चक्र भी समझाया है। अभी पावन बनने के लिए बाप को याद करो और याद करते करते दिन प्रतिदिन सूक्ष्म होते जाओ। अभी ये स्थूल शरीर छोड़ना है। बाबा की याद से ही पावन बनना है। जितना याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। जैसे आशिक मासूक की दिल लग जाती है तो तुम्हारी भी दिल लग जाएगी। भले शरीर निर्वाहार्थ कर्म भी करना है और ये पुरुषार्थ ही गुप्त है। तुम्हारे अलावा इस पुरुषार्थ को दूसरा कोई नहीं जानते। ये भी समझाते रहते हैं कि मनुष्य कब रचता रचना की आदि मध्य अंत का राज नहीं समझा सकते। क्यों नहीं समझा सकते? क्योंकि मनुष्य सब जन्म मरण के चक्र में आते हैं। एक परम पिता परमात्मा ही है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि पुरुषोत्तम संगम युग है। इस युग में हम उत्तम से उत्तम बनते हैं। पहले सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हैं। ये बात मनुष्यों को रियलाइज करवानी होती है। अब तुम सिवाय याद के पावन नहीं बन सकेंगे।
बाप कहते हैं यज्ञ तप दान पुण्य आदि ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। इन बातों से दुर्गति को पाते आए हो। भक्ति मार्ग के चित्र आदि जो भी हैं उन सब को भूल जाना है। बाप ही करेक्ट करके समझाते हैं। पिछाड़ी में ये सब भूल जावेंगे। सिवाय एक बाप के और कोई कुछ भी काम में नहीं आवेगा। बस हमको तो अब बाप को ही याद करना है। जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। पावन बन जावेंगे तो शांति धाम में चले जावेंगे। फिर आकर के 84 जन्म भोगेंगे। बाकी नॉलेज है बीच का पोजीशन। आदि और अंत में बात मन मना भव की है। हम आत्माओं का बाप शिव भी भारत में ही जन्म लेते हैं। तुम जानते हो भारत स्वर्ग था। जब भारत स्वर्ग था दूसरा कोई भी खंड नहीं था। अभी तो दुनिया में कितने मनुष्य कितने खंड हैं। बाप ने समझाया अभी तुम संगम पर हो। तुम संगम पर हो और बाकी सारी दुनिया कलयुग में है। सब कुंभकर्ण की नोद में सोए हुए हैं। शास्त्रों की बातों में ही अटके हुए हैं। इसको कहा जाता है अज्ञान का घोर अंधेरा। ये भक्ति मार्ग घोर अंधेरा मार्ग है और ज्ञान है सो घोर सो जरा। दिन और रात का फर्क है। ये ड्रामा चल रहा है। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर ये रात खत्म हो जाएगी। आधा आधा है, फिर लाखों वर्ष की ये बात कैसे हो सकती है। ये सब भक्ति मार्ग में भूले हुए हैं। तुम तो अभी यह भूल बनते हो। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के मतांतर हैं। कोई का मत क्या है, कोई का क्या है। गाते भी हैं ईश्वर की गति मत न्यारी, जो सर्व का सदगति दाता है। वो ही श्रीमद् भगवान वाच है। भगवान जब वाच करते हैं तो सबकी सदगति हो जाती है। सब शांति धाम चले जाएंगे। सारी दुनिया शांति धाम में जाएगी और तुम आकर के राज्य करेंगे नई दुनिया में। वहां सतयुग में तो थोड़े ही होंगे, कहाँ 8-10 लाख और कहाँ आज 500 करोड़। अभी तुम ब्राह्मणों का झाड़ है। ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी बहुत बड़ी स्थापन हो रही है।
बाप पढ़ा रहे हैं, वो वेद का टीचर है ना, तो जो भी थोड़ा सुनेगा वो प्रजा में आ जाएगा। किससे सुनेगा? बाप से सुनेगा। थोड़ा भी सुनेगा तो स्वर्ग में आ जाएगा। बाप समझाते हैं कि बीच की समझानी ही दी जाती है। ब्रह्मा ही सो फिर विष्णु बनते हैं, फिर विष्णु सो ब्रह्मा। चित्र जो बनाते हो उनका बाबा हिसाब बताते हैं। चढ़ती कला सेकंड में जीवन मुक्ति हो जाती है। बच्चे कहते भी हैं कि हम नर से नारायण बनते हैं, संगम युग पर ही पुरुषोत्तम बनते हैं। इसलिए सुंदर फिर श्याम कहा जाता है। भारत भी श्याम और सुंदर है। स्वर्ग में कितने सुंदर होते हो, वो है ही शिवालय। वैश्यालय को सुंदर नहीं कहेंगे। काम चिच्छा में बुद्धि जाती है तो फिर काम चिच्छा पर बैठ करके जल मरते हैं। अच्छा, बच्चों को बाप व दादा का, माता पिता का, लाड़े लाड़े बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। दूसरा रात्रि क्लास है 24/7/67। सेमिनार के लिए बाबा रोज रोज पॉइंट्स बताते रहते हैं। कहते हैं कि बच्चों को ऐसे ऐसे सर्विस करनी चाहिए, ये करना चाहिए। मित्र संबंधी आदि जो भी मिले उनको पहले पहले अलग की पहचान देनी है। बाबा रोज इस पर समझाते रहते हैं। दुनिया सतो प्रधान थी, अभी तमो प्रधान बन गई है। तो समझाना है कि अब सतो प्रधान कैसे बनेगी। तुम सतो प्रधान बनो तो दुनिया भी बनेगी। तुम सुधर जावेंगे तो सारी दुनिया सुधर जाएगी। तो तुम बच्चों में ही सारी ताकत चाहिए। तुम ही पवित्र बनो तो सारी दुनिया पवित्र बन जाएगी। तो सारे विश्व का मदार तुम बच्चों पर है। शिव बाबा कहते हैं कि मुझे थोड़े ही नई दुनिया में जाना है। पुरानी चीज को तमो प्रधान और नई को सतो प्रधान कहा जाता है। विनाश भी जरूर होना है। कलयुग के बाद ही सतयुग आवेगा। उस सतयुग को ये हेवन कहते हैं। ये आसुरी दुनिया जरूर विनाश हो जाएगी। अभी तो इन बातों की सारी रोशनी तुम बच्चों को मिल गई। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला बाप ही है। तो जो ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला है उसी त्रिनेत्री को याद करना है।
याद करना है ताकि सतो प्रधान बन जावे। जो ना पढ़ने वाले हैं वो तो साधारण प्रजा में चले जाएंगे। जो अच्छी रीति पढ़ने और पढ़ाने वाले हैं वो ही ऊंच पद पावेंगे। बाकी तो पवित्र जरूर बनना है, बाप को याद करना है। भक्ति मार्ग में तो कितने धक्के खाते आए हैं, परंतु सतयुग में तो वहां भक्ति मार्ग होता ही नहीं। जब आधा समय पूरा होता है तब भक्ति मार्ग शुरू होता है, नहीं तो शुरू में सतयुग में भक्ति किसकी करेंगे? राज्य ही लक्ष्मी नारायण का है, फिर भक्ति कौन करेगा और किसकी करेगा? कितने ढेर के ढेर मंदिर हैं, सतयुग में तो वहां एक भी मंदिर नहीं होगा। है बहुत साधारण बात समझने की। बार बार अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है। कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए भी बाप को याद कर सकते हो। अगर ऐसी प्रैक्टिस नहीं पड़ी है तो फिर भी प्रैक्टिस करनी है। हम बाबा को याद करता हूं, याद करने से विकर्म विनाश हो जाएंगे। देह सहित सब कुछ भूलना है। ऐसी याद से ही बेड़ा पार होगा। ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है और है भी बहुत साधारण पढ़ाई। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कितनी सिंपल है। तुम बच्चे जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश तुम्हारे लिए होना है, क्योंकि तुमको ये अपवित्र दुनिया नहीं चाहिए, पवित्र राजधानी चाहिए। कि ये राज्य तुमने अनेक बार लिया है और अनेक बार गंवाया है। जब नई दुनिया थी तो सारा भारत स्वर्ग था, अभी तो नरक है। फिर भारतवासी ही स्वर्गवासी बनेंगे। सतो प्रधान बनने के लिए बाप कहते हैं माम एकम याद करो। खाना पकाओ तो भी याद करते रहो। श्रीनाथ द्वारे में तो मुंह ही बंद कर देते हैं। श्रीनाथ को याद करके भोजन बनाते हैं। तो अंदर में कहना होता है कि हम ये भोजन उनके लिए बनाते हैं। तो तुम्हारा भी अंदर ही अंदर चलना चाहिए। जगन्नाथ पर तो चावल की हुंडी चढ़ती है, श्रीनाथ पर तो बहुत सारे माल बनते हैं। अभी तुम तो बैगरी लाइफ में हो ना, फिर तुमको ही वहां पर दूसरे जन्म में बहुत माल मिलते हैं। बाप कहते हैं कि कृष्ण वाली आत्मा के बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूं। बात बिल्कुल सीधी है। बहुत जन्म तो मनुष्य के ही बतावेंगे ना। श्री कृष्ण के ही बहुत जन्म है, वो कोई भगवान नहीं है।
मैं इनमें प्रवेश करता हूं, फिर यही वो बन जाते हैं। बिल्कुल इजी बात है। पहले तुम भी देवता थे तो बहुत जन्म तो उनके ही गिनेंगे जो बहुत अच्छी रीति पढ़ते होंगे, और उन्होंने ही बहुत सारी ढेर भक्ति की होगी। तुम जानते हो कि कृष्ण की आत्मा को पहले पहले सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी में आना होता है। अभी वो ही फिर न पहले नंबर में आवेंगे। तुमको भी उतनी खुशी होनी चाहिए। शुरू में जो 9 लाख होंगे तो वो भी पुरुषार्थ करके दिखावेंगे। नौ लाख तो प्रजा होगी ना। ये फर्स्ट जेनाइस्टी की प्रजा है तो वो प्रजा भी पुरुषार्थी होती है। फर्स्ट नंबर राजधानी की कोई तो खसूसियत होगी, सिर्फ दैवी गुण धारण करने हैं और नष्टो मोहा बनना है। तो समझ की बात है कि हमको घर जाना है। इस पुरानी दुनिया में तो कुछ भी नहीं रखा है। यहाँ रहे हुए पर भी मोह ममत्व न रहे। कोई बीमार है वह शरीर भी छोड़ दे तो भी बिल्कुल दुखी नहीं होना चाहिए। तुम सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हो, फिर तुम ही देवता बन जाते हो। इस समय ही तुम बच्चों को नॉलेज मिलती है। दूसरा फिर सभी की सेवा भी करते हो। इसलिए ये जन्म तुम्हारा दुर्लभ गाया हुआ है। इस दुर्लभ जन्म से ही फिर तुम देवता बनते हो। विश्व की सेवा से तुम उत्तम ते उत्तम पुरुष बनते हो। नई दुनिया तो बाप ही बनावेंगे। कृष्ण तो देहधारी है, जो जैसा होता है वैसी ही दुनिया बनाता है। नई दुनिया में आत्म की स्थिति वाले होंगे। तो उन देवताओं को भगवान नहीं कहा जा सकता। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि मनुष्यों को मन होता है और मन चंचल होता है। मनुष्यों को सोच विचार करना होता है। भगवान तो सदैव सोचता है। तो भगवान अनेक जन्मों में भी नहीं आता है। जो अनेक जन्मों में आते हैं उनको ही मनन चिंतन मंथन मन से करना होता है। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। ये 25/10/67 का प्रातः क्लास की कुछ पॉइंट्स रहे हुए हैं। भक्ति मार्ग में जो इनकरेक्ट चित्र हैं वो चेंज करना पड़े।
ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। क्या क्या चेंज करना है। शिव बाबा की महिमा में ये अक्षर भी जरूर डालना है, क्योंकि इन अक्षरों को सिवाय तुम्हारे कोई नहीं जानते हैं। तुम समझा सकते हो कि तुम्हारी विजय कैसे हुई है। तुम जानते हो बेहद का बाप सर्व का बाप है, सब का टीचर है, सर्व का सदगति दाता है। वो बेहद का सुख और बेहद का ज्ञान देने वाला है। फिर भी ऐसे बाप को भूल जाते हैं। तो माया कितनी समर्थ है। ईश्वर को तो समर्थ कहते ही हैं, परंतु माया भी कोई कम नहीं है। तुम बच्चे अभी एक्यूरेट जानते हो। इस माया का तो नाम ही रखा है रावण। कहते भी हैं राम राज्य और रावण राज्य। इस बात पर भी तुमने एक्यूरेट समझा है। राम राज्य है तो जरूर रावण राज्य भी है। फिर भी सदैव तो इस दुनिया में राम राज्य नहीं हो सकता। राम राज्य ये श्री कृष्ण राज्य कौन स्थापन करते हैं? ये वेद का बाप बैठ समझाते हैं। कृष्ण के साथ फिर अर्जुन, द्रौपदी, 5 पति आदि आदि क्या बैठ दिखाए हैं। कितना बखेरा है तो ऐसा कुछ भी नहीं। सारी झूठ बातें, झूठ माना ही झूठ। फिर भी सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता ही गाई जाती है। तो तुमको भारत खंड की बहुत महिमा करनी है। बताओ कि भारत सचखंड था, उस समय भारत की कितनी महिमा थी। ऐसा महिमावान बनाने वाला एक ही बाप है। तुम्हारा तो उस बाप के साथ कितना लब है। और ये एम ऑब्जेक्ट भी तुम्हारी बुद्धि में है। ये भी जानते हो हम स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई का, अपने एम ऑब्जेक्ट का नशा बुद्धि में रहना चाहिए। फिर कैरेक्टर्स का भी ख्याल रखना चाहिए। विवेक भी कहता है जबकि गॉडली पढ़ाई है तो गॉडली पढ़ाई में एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। और फिर मुख्य बात है, टीचर के आने के बाद लेट नहीं पहुंचना चाहिए। टीचर के क्लास में आने के बाद में क्लास में आना, ये भी टीचर की इंसल्ट हो जाती है। स्कूल में भी जो पिछाड़ी में आते हैं उनको टीचर बाहर में खड़ा कर देते हैं। अभी तुम थोड़ी देर इंतजार करो। बाबा अपना छोटेपन का मिसाल बताते हैं कि हमारा टीचर तो बहुत सख्त था,
अंदर क्लास में आने भी नहीं देता था। यहाँ तो बहुत हैं जो देरी से आते हैं। समझना चाहिए, बेहद का बाप पढ़ाते हैं, फिर भी हम देर से आते हैं। इतना डर रहता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ बाप कोई सजा नहीं देते हैं। कहते हैं आप ही जो करे सो देवता। कहने से करे वो मनुष्य, और कहने से भी जो न करे सो गधा। तुम तो अब देवता बनने वाले हो। तो आप ही पिछाड़ी में बाहर बैठ सुनना चाहिए। बताना चाहिए हमने आप ही अपन को सजा दी। ये भी जानते हो कि यहाँ तो नंबर बार बिठा ही नहीं सकते हैं। कितने ढेर के ढेर बच्चे आते हैं। तो जो देवता होगा वो आप ही इन बातों का ख्याल करेगा। समझना चाहिए कि जो सर्विस करने वाले हैं भले बाबा के सामने बैठे। सपूत बच्चा जरूर बाप को प्यारा लगता है। एक दृष्टांत भी सन्यासी ने पूछा था। सन्यासियों ने जो भी दृष्टांत दिए हैं वो सब यहाँ से कॉपी किए हैं। ये भ्रमरी का मिसाल भी तुम्हारा है, परंतु ईश्वरीय ज्ञान में इंटरफियर कर दिया है। अब हम इन बातों को किसको कहें? वो हठ योगी राजयोग कैसे सिखला सकते हैं? वो तो कहते हैं स्त्री नागिन है, अगर पवित्र रहना है तो जंगल में जाओ, बस, और कोई बात नहीं। तो उन सन्यासियों को तो ब्रह्म को ही याद करना है। अब ब्रह्म कहो या ब्रह्मा कहो, उनका नाम ही है ब्रह्म योगी, ब्रह्म ज्ञानी, तत्व योगी। ये ब्रह्म तो तत्व है ना, जड़ तत्व है या चैतन्य तत्व है? जड़ तत्व है। ब्रह्मा भी जड़त्वमयी आत्मा है। तत्व की बात तो बुद्धि में बैठती ही नहीं। तत्व कहो, ब्रह्म कहो, अर्थ एक ही है। जैसे ये आकाश तत्व है, वैसे ब्रह्म भी तत्व है। तत्व अर्थात रहने का स्थान। वो ब्रह्म है आत्माओं के रहने का स्थान, और ये आकाश है 5 जड़ तत्वों का स्थान, जहाँ आत्माएं भी रहती हैं शरीर धारण करके। तो अब रहने के स्थान को भगवान नहीं कह सकते हैं। हिंदुस्तानी अपन को हिंदू कहते हैं, परंतु हिंदू तो धर्म ही नहीं है। तो पत्थर बुद्धि हुए ना। यूरोप का रहने वाला अगर अपन को यूरोपियन धर्म दिखावे तो बाकी क्राइस्ट, क्रिश्चियन आदि कहाँ गए?
तो ये तो अपने धर्म को ही भूले हुए हैं। तो बाप आकर के समझाते हैं। पूछा जाता है हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? डब्बे में ठीकरी है। अभी तुम तो जान गए हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म ये देवी देवताएं ही थे। इनका धर्म कब स्थापन हुआ कोई की बुद्धि में जरा भी नहीं है। तुम्हारी बुद्धि से भी घड़ी घड़ी खिसक जाता है। तुम अब देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, परंतु समझना चाहिए कि कौन पढ़ा रहे हैं। खुद परमपिता परमात्मा। तुम समझते हो ये हमारा ब्राह्मण कुल है। ब्राह्मण कुल की डायनेस्टी नहीं होती है, ये सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल है और बाप भी सर्वोत्तम है, ऊंचे ते ऊंचे है। तो जरूर बाप की आमदनी बहुत ऊंची होगी। उनको ही श्री श्री कहते हैं। कौन से बाप की आमदनी ऊंची होगी? आत्माओं के बाप की आमदनी ऊंची होगी या आत्माओं का बाप जिस मनुष्य तन धारी में प्रवेश करता है, जो मनुष्यों का बाप है, उसकी आमदनी ऊंची होगी? शिव की आत्मा को ऊंच कहें या शिव आकर के अपन से भी ऊंच जिनको बनाते हैं उनको ऊंच कहें? शिव तो कोई गिनती में ही नहीं आते। जो गिनती में आते हैं वो चक्कर में आते हैं। गिनती में आने वालों को ही ऊंच और नीच कहा जाता है। तो ऊंच ते ऊंच किसको कहें? ऊंच ते ऊंच परम धाम में होते हैं या इस सृष्टि पर होते हैं? तुमको तो बाप अपन से भी ऊंच बनाते हैं। कहते हैं मैं तो नई दुनिया में नहीं आता हूं, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं, मैं सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूं। और तुम तो तीनों लोक के मालिक हो, त्रिलोकीनाथ हो। तो कौन ऊंचे हुआ? इसलिए गीता में भी कहा गया है 3 प्रकार की आत्माएं हैं। हैं तो मुख्य 2 ही कैटेगरी, एक क्षर है, एक अक्षर है। क्षर उन्हें कहा जाता है जो क्षरित होती रहती हैं। जन्म जन्मांतर सुख भोगते भोगते आत्मा की शक्ति क्षीण अर्थात क्षरित होती रहती है। और एक वो आत्मा है जो अक्षर है, इस दुनिया में आती है, पतित दुनिया में आती है, पतित तन में आती है, तो भी क्षरित क्षीण नहीं होती है। वो श्रेष्ठ आत्मा है क्षर आत्माओं के मुकाबले, विनाशी आत्माओं के मुकाबले, जिनकी शक्ति का विनाश होता रहता है। परंतु
इन दोनों प्रकार की आत्माओं से भी उत्तम एक आत्मा है, जो विष्णु पद प्राप्त करती है। क्यों ऊंची है? क्योंकि सृष्टि के आदि में भी विष्णु है और अंत में भी विष्णु रूप स्वरूप में होती है। तुमको भी नंबरवार विष्णु बनना है। तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको श्रेष्ठ बनाने वाला कौन है। कौन है? इस बात को तुम बच्चे ही जानते हो, दुनिया नहीं जानती है। दुनिया में और कोई कुछ भी नहीं समझते हैं। तुम कहेंगे हमारा बाप भी है, वो हमारा टीचर भी है और वो सदगुरु भी है। कौन? बाप। बाप तो बेहद के दो हैं। एक आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु, आत्मा है ज्योति बिंदु, तो बाप भी ज्योति बिंदु। उसको बाप टीचर सदगुरु कहें। सदगुरु साकार होगा या निराकार होगा? सदगुरु तो साकार ही होता है। तो तुम कहेंगे वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। वो हमको प्रैक्टिकल में पढ़ा रहे हैं। हम भी आत्मा हैं। हम आत्माओं को बाबा ने स्मृति दिलाई है कि तुम हमारी संतान हो। और सब दुनिया में जो भी है उनके लिए नहीं कहेंगे कि सब हमारी संतान है। ब्रदरहुड है ना। बाप को याद भी करते हैं। वो तो समझते हैं वो हमारा निराकारी बाप है। तो जरूर आत्मा याद आनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति।